ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम राम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। हम सभी यहाँ पर सत्र संख्या 23 में श्री वाल्मीकि रामायण को श्रवण कर रहे हैं। आज के सत्र के लिए जैसा सत्र का प्रारूप है, पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के साथ हम सभी अध्याय संख्या सर्ग संख्या 14 में प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है अश्वमेध यज्ञ, जिसमें करीब 60 से अधिक श्लोकों का यहाँ पर विवरण प्रस्तुत किया गया है। पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में यदि हम स्मरण करें तो सर्ग संख्या 13 में हमने महाराज दशरथ के यज्ञ भूमि गमन के बारे में श्रवण किया था, जहां मंत्रियों और पुरोहितों द्वारा विधि विधान और नियमों के अनुसार शिल्पकारों से लेकर विभिन्न गायन वादन नर्तन करने वाले, फलाहार अल्पाहार और पूर्ण आहार की व्यवस्था करने वाले रसोइयों के द्वारा समस्त प्रकार की व्यवस्थाओं का संपादन किया जा रहा था, जिसका नेतृत्व स्वयं महर्षि वशिष्ठ के द्वारा संपादित हो रहा था। जब यह व्यवस्था एक निश्चित स्तर तक सुनिश्चित कर ली गई, तब उसके उपरांत महाराज दशरथ अपने अंतःपुर के परिजनों के संग यज्ञ भूमि की ओर गमन कर रहे हैं। इस विवरण को सुनने के उपरांत अध्याय संख्या 14 में आज हम सभी श्रवण करेंगे अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ के इस प्रारूप में पहले पुरोहित नियुक्त किए जाने, सभी राजा महाराजाओं को निमंत्रण भेजे जाने के लिए, सभी प्रकार की व्यवस्था किए जाने के संदर्भ में करीब 1 वर्ष तक, वास्तविक अश्वमेध यज्ञ आरंभ होने से पूर्व यदि हमें स्मरण है तो महाराज दशरथ करीब 1 वर्ष तक यज्ञ से संबंधित व्रत, उपवास, नियम, संयम का पालन कर रहे हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा पिछले वर्ष से आरंभ हुई थी यह व्यवस्था। बीच में विभिन्न राजा महाराजाओं को निमंत्रण भेजे जा रहे थे, यज्ञ वेदी का निर्माण किया जा रहा था, उपयुक्त भूमि का चुनाव किया जा रहा था, जितनी प्रकार की संपदाएं और संसाधन की आवश्यकता थी उनकी व्यवस्था की जा रही थी। और अब जब यज्ञ भूमि व्यवस्थित सुनिश्चित हो गई है, आमंत्रण सभी को सम्यक रूप से भेजे जा चुके हैं, अश्वमेध यज्ञ ढंग से संपादित हो सके, इसमें विघ्न ना आए, इसके लिए जो अन्य यज्ञ की विधियां थी वो सब जब संचालित हो रही हैं और हो चुकी हैं, उसके उपरांत यहाँ उल्लेख आता है कि अब अश्वमेध यज्ञ की भूमिका स्थापित हो गई है। अध्याय संख्या 14 में श्लोक संख्या 1 में कहते हैं, अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सर्या वाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञो अभ्यवर्तत। तो मेध्य अश्व के विमोचन के पश्चात, अर्थात करीब जब यज्ञ का घोड़ा चारों ओर घूम कर आ गया, तब 1 वर्ष पूर्ण होने पर, अश्व के क्रमशः आगमन होने पर, सरयू के उत्तरी तट पर महाराज दशरथ का यह अश्वमेध यज्ञ आरंभ होने जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्व की है बात श्रवण करने के लिए कि आचार्य उल्लेख करते हैं तात्पर्य में कि स्वतंत्र भ्रमण हेतु अश्व के विमोचन के समय राजपुरुषों के नेतृत्व में करीब 400 लोग इसकी रक्षा में नियुक्त किए जाते हैं, ताकि ये तत्काल लौटकर नहीं आ रहा हो। तो चारों यज्ञ ऋत्विज ब्रह्म अर्थव्यू होता और उगाता तब उस घोड़े को बांधकर कुछ वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं और 11वें महीने के पश्चात सदस्य ऋत्विक इसे ले जाकर अश्वत्थ वृक्षों की वाटिका में बांध देते हैं। तत्पश्चात 12वें महीने में यज्ञ हेतु समस्त यज्ञ संभार तथा यज्ञ वाट आदि का प्रबंधन करके फाल्गुन की अमावस्या तिथि को चारों ऋत्विक यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं और तब प्रथमा से अश्वमेध यज्ञ आरंभ होता है। तो यह जो समय, तिथि, काल का और विधि का उल्लेख है, यह इस बात को सूचित करता है, इंगित करता है कि प्रत्येक राजा के सामर्थ्य नहीं थी अश्वमेध यज्ञ कराने की। इसलिए अश्वमेध यज्ञ की महिमा अपने आप में महती यहाँ पर उल्लेखित की गई है। करीब पिछले कुछ एक अध्याय से हम इसको श्रवण कर रहे हैं। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 2 में, ऋषि श्रृंगम पुरस्कृत्य कर्म चक्रुर्द्विजर्बभा
अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञो अस्य सुमहात्मना ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य कर्म चक्रुर्दुजर्षभा। अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञो अस्य सुमहात्मना, ऋष्यशृंग के नेतृत्व में दुजर्षभों ने अर्थात ब्राह्मण श्रेष्ठों ने महाराज दशरथ के महाअश्वमेध यज्ञ में अपने अपने कर्तव्यों का इस प्रकार पालन किया है। तो जो हमने अभी चारों ऋत्विजों के बारे में श्रवण किया, ब्रह्मा, अर्धव्यू, होता और उगाता, इन सभी ने अपने अपने कर्तव्यों का वहन किया है। श्लोक संख्या 3 में कहते हैं, कर्म कुर्वन्ति विधिवद्या जगा वेद पारगा यथा विधि यथा न्यायम परिक्रामन्ति शास्त्रता। वेदों के अभिप्राय के उचित बोध रखने वाले वेद पारंगत याज्ञिक ऋत्विक ने यथा विधि वेद सम्मत प्रकार से, यथा अन्याय अर्थात मीमांसा सम्मत, तथा यथा शास्त्र अर्थात कल्प सूत्र सम्मत अपने अपने कर्तव्यों का यथाक्रम से पालन किया है। तो वेदों का उचित प्रकार से ज्ञान रखने वाले ऋत्विक ब्राह्मण यथा विधि अर्थात वेद सम्मत, यथा न्याय अर्थात मीमांसा जो उसका विवरण प्रस्तुत है, यथा शास्त्र अर्थात कल्प सूत्र के वाचन के संग अपने अपने कर्तव्य का सम्यक प्रकार से पालन किया है। कहते हैं यहाँ पर प्रतिपदा से आरंभ होकर 7 दिनों तक कुछ विशिष्ट कर्तव्यों का पालन किया जाता है और प्रत्येक दिन 3 वैश्वदेव यज्ञ तथा 1 पूर्णाहुति अनुष्ठान आयोजित किया जाता है। महती यहाँ पर विधियां हैं अश्वमेध यज्ञ की। श्लोक संख्या 4 में कहते हैं, प्रवर्ग्य शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजा चक्रुष्व विधिवत् सर्वम् अधिकं कर्म शास्त्रतः। अभिपूज्य ततो हिष्टा सर्वे चक्रु यथा विधि प्रातः सवन पूर्वाणि कर्माणि मुनि पुंगव। तो यहाँ पर जो याज्ञिक ऋत्विज हैं उन्होंने शास्त्रानुसार प्रवज्ञ अनुष्ठान किया, तत्पश्चात विधिवत उन्होंने विधि एवं निषेध के अनुसार उपसद अनुष्ठान को संपन्न किया। तो प्रवज्ञ और उपसद 2 शास्त्र अनुसार अनुष्ठान है, उनको संपन्न किया गया। यह कर्म हेतु अनुशंसित शास्त्रों के अनुसार उन्होंने तब शेष समस्त अनुष्ठानों को संपन्न किया है। तो शेष अनुष्ठानों में यहाँ पर वर्णन किया गया श्लोक संख्या 5 में, अभिपूज्य ततो ह्यष्टा, बहिष्पमान आदि स्रोतों से कर्म देवता की यथाविधि पूजा करने के उपरांत समस्त मुनि पुंगवों ने प्रसन्नता पूर्वक सोम का प्रातःकालिक, मध्याकालिक और सांध्यकालिक आनुष्ठानिक अर्पण सवन अर्थात यज्ञ विधि विशेष को यहाँ पर संपादित किया है। तो अनेक अनेक अनुष्ठानों की ये सूचियां हैं जो तिथि विशेष के अनुसार शास्त्र सम्मत तरीके से ऋत्विजों पुरोहितों के विभिन्न वर्गों के द्वारा महाराज दशरथ के अश्वमेध यज्ञ की सफलता पूर्वक परिणति के लिए आयोजित की गई हैं। श्लोक संख्या 6 में कहते हैं, ऐन्द्रश्च विधिवत्यत्तो राजा चाभिष्टुतोऽनुघ माध्यं दिनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमम्। इसके उपरांत इंद्र को विधि पूर्वक सोम अर्पित किया गया तथा पाप निवर्तक अनघ सोमराज का स्तुति गान किया गया। तो पाप को दूर करने वाले सोमराज का स्तुति गान किया गया है। सोम अर्पण का माध्याह्निक अनुष्ठान भी यथाक्रम से संपन्न किया गया। तृतीय सवनं चैव राज्ञो अस्य सुमहात्मना चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा तथा ब्राह्मण पुंगवा। फिर महाराज और ब्राह्मणों ने शास्त्र अनुसार यथाविधि सुमहामनस्वी राजा के लिए तृतीय सोम अर्पण सवन कर्म को संपन्न किया है। श्लोक संख्या 8 में कहते हैं, आहवायाम चक्रिरे तत्र शक्रादीन् विबुधोत्तमान् ऋष्य शृंगादयो मंत्र शिक्षः
अक्षर समन्विते। ऋष्य श्रृंग आदि ने अक्षरों के यथोचित उद्धरण के उच्चारण के सिद्धांत के अनुसार मंत्रों द्वारा इंद्र आदि विविध उत्तमों को अर्थात बुद्धिमान उत्तम देवों को आमंत्रित किया है। गीतिभिर्मधुर स्निग्धे, क्षमा कीजिए, गीति भी मधुर स्निग्धे मंत्रवाने यथार्हत होतारो दधुरावाह्य हवि भोगान दिवोकसाम। तो इस प्रकार से विधि पूर्वक मधुर स्निग्ध तथा मंत्रमय आमंत्रण गीतों के द्वारा ऋत्विकों ने स्वर्गवासियों का आवाहन करते हुए हवि भोग अर्पित किया है। श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, न चाहुतम अभूत्रत्र स्खलितम वापि किंचन दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वं क्षेमयुक्तम हि चक्रिरे। तो वहां अर्पित की गई कोई भी आहुति त्रुटि युक्त न रह जाए। यज्ञ में सब कुछ ब्रह्मवत अर्थात मंत्रोच्चारण सदृश त्रुटिहीन दृश्यमान हो जाए और सर्व कर्म निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इसके लिए आचार्यों द्वारा उपस्थित जनों द्वारा बिना किसी संपूर्ण को संपादित किया। कहते हैं श्लोक संख्या 11 में आगे, न तेषु अहसु श्रांतो वाशुदितो वापि दृश्यते न विद्वान ब्राह्मण तत्र नाशता अनुचर तथा। मात्र इतना ही नहीं कि केवल देवी देवताओं को और विधि नियम पूर्वक आयोजित यज्ञ कर्मों को ही संपादित किया गया, अपितु यज्ञ के दिनों में वहां ऐसा कोई नहीं दिखता था जो पिपासा शुदा भूख या प्यास से पीड़ित हो, श्रांत हो। उन दिनों कोई विद्वान ब्राह्मण या ऐसा ब्राह्मण जिसके कम से कम 100 अनुचर न हो अर्थात सैकड़ों शिष्य न हो नहीं दिखता था। अर्थात सभी और शुभता की सच्चरिता की प्रस्तुति थी। अगले श्लोक में, ब्राह्मणा भुंजते नित्यं नाथवन्तश्च भुंजते तापसा भुंजते चापि श्रमणा भुंजते तथा। तब इस प्रकार अब यहां से जो आगे के अगले 8 श्लोक हैं, आचार्य लिखते हैं यहाँ पर कि उस अनुष्ठान में अन्नदान की समृद्धि का वर्णन किया गया। तो सोम का आवाहन किया गया, सोमराज को वहां पर आसवन के लिए प्रस्तुत किया गया, तथापि सभी द्रव्य जो अर्पित किए जा रहे हैं महर्षि वशिष्ठ ने सुनिश्चित किया विधि पूर्वक उनमें कोई दोष न हो। और अब अन्नदान की समृद्धि यहाँ इन अगले 8 श्लोकों में बतलाई जाएगी। क्या कहा जा रहा है, प्रतिदिन ब्राह्मण भोज होता था, प्रतिदिन क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि को भी भोज कराया जाता था, प्रतिदिन तपस्वियों सन्यासियों को भी भोजन कराया जाता था। तो ऐसा कोई नहीं है जिसको वहां पर पर्याप्त मात्रा में अन्न, द्रव्य, जल इत्यादि विभिन्न आवश्यकता परक वस्तुओं से भूषित न किया जा रहा हो। श्लोक संख्या 13 में कहते हैं, वृद्धाश्च व्यधिताश्चैव स्त्रियो बालस्तथैव च अनिशं भुंजमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते। उसी प्रकार से वृद्धों को, व्याधिग्रस्त लोगों को, स्त्रियों को, बालकों आदि को प्रतिदिन भोजन कराया जाता था। यद्यपि प्रतिदिन उन सब को भोजन कराकर संतृप्त किया जा रहा है, तब भी यजमान प्रायोजक अपनी देने की भावना से तृप्त नहीं थे। इतनी समृद्धि और संपदा की अधिकता थी कि अधिकाधिक मात्रा में अन्यों को देने का भाव वहां पर प्रमुखता से दृश्यमान था। दीयताम दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकश। अन्नदान किया जाए, अन्नदान किया जाए, विभिन्न प्रकार के वस्त्र दान किए जाए, ऐसी आज्ञा महाराज दशरथ की ओर से होने के कारण सभी प्रचुर मात्रा में दान कर रहे थे। अन्नकूटाश्व बहवो दृश्यन्ते पर्वतोपमा दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा। प्रतिदिन पाक विद्या के नियम अनुसार विधिवत 4 प्रकार के पके भोजन पदार्थों को, जो 4 प्रकार के हमारे कौन से होते हैं, जो चबाए जा सके,
जो चाट कर खाए जा सके, जो पिए जा सके और जो चूसे जा सके। तो आचार्य यहाँ 4 प्रकार के जो खाद्य पदार्थ है उसका यहाँ पर वर्गीकरण भी दे रहे हैं। इन प्रकार के खाद्य पदार्थों का पर्वत सदृश अन्नकूट उत्सव जैसे होता है, इस प्रकार पर्वत सदृश पहाड़ जैसे ऊंचा ऊंचा ढेर लगा रहता था, ताकि किसी को भी विपन्नता का अनुभव न हो। नाना देशादनुप्राप्ता पुरुषः स्त्रियगणस्तथा अन्नपाने सुवितास्त अस्मिन् यज्ञे महात्मना। विभिन्न देशों के पुरुष तथा स्त्रियां उपस्थित थे। महाराज दशरथ के उस यज्ञ में अन्नपान करने से वे सभी अत्यंत संतुष्ट थे। अन्नम ही विधिवत स्वादु प्रशंसन्ति द्विजशर्भा अहो तृप्ता स्म भद्रम त इति शुश्राव राघव। तो भोजन विधिवत सजा हुआ और संतुष्ट था, और जब द्विजर्षभ वृंद प्रशंसा कर रहे होते थे, अहो हम इससे तृप्त हुए, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो, तब यह स्वर महाराज को चारों ओर से सुनाई देता था। अर्थात पाक नियमों के अनुसार द्विश्रेष्ठ प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ पर कि भोजन विधिवत तैयार किया गया है, यह स्वादिष्ट है, हम तृप्त हैं और हम अपनी प्रसन्नता का वर्णन कर रहे हैं। स्वलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासते च तानन्ये सोमृष्टमणिकुंडला। वस्त्रों और गहनों से सजे हुए अन्य राजाओं के जो नौकर चाकर हैं, अर्थात सुलंकृत पुरुष ब्राह्मणों को जो भोजन परोसन कर रहे थे, वह स्वयं इतनी साज सज्जा के साथ थे। वे सभी का यथाचित यथा योग्य सेवा अर्चन करते थे, और उन लोगों की परिचर्या के लिए मणि जटित कुंडलधारी अन्य लोग भी थे। तो लोगों की, सेवकों की संख्याओं की कोई गणना नहीं थी, उपस्थित संसाधनों के वितरण की कोई निर्धारित। और इसके उपरांत कहते हैं कर्मांतरे तदा विप्रा हेतुवादन्य बहुनपि प्राहु स्म वाग्मिनो धीरा परस्पर जिगीषया। सोम होम के मध्य विराम की अवधि में धीर बुद्धिमान वाग्मी ऋत्विज विप्रगण एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा से कई न्यायपूर्ण तर्क देते हुए शास्त्रार्थ कर रहे थे। तो जब एक यज्ञ समाप्त हो जाता और दूसरा आरंभ होने के बीच का समय काल था, आचार्य कह रहे हैं एक दूसरे पंडित आपस में न्याय दर्शन तर्क इन विषयों में शास्त्रार्थ करते थे एक दूसरे से। दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजा सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रम प्रचोदिता। कहते हैं आचार्य यहाँ पर उस अश्वमेध यज्ञ की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। उस अश्वमेध यज्ञ के समय प्रतिदिन कुशल द्विज वृंद वरिष्ठ के निर्देशन में घास से आच्छादित यज्ञ भूमि पर यथाशास्त्र सभी प्रकार के अनुष्ठान संपादित करते थे। नाशंग विद्वतासीना अव्रतो ना बहुश्रुत सदस्या तस्य वैराग्यो नावात कुशला द्विज। राजा के उस यज्ञ में ऐसा कोई नहीं था जो 6 वेदांगों में विद्वान न हो, ऐसा कोई सदस्य नहीं था जो व्रतधारी न हो, ऐसा कोई नहीं था जो बहुश्रुत न हो, ऐसा राजा की सभा में यज्ञ में समवेत द्विजों में कोई नहीं था जो वाद विवाद में कुशल ना हो। अर्थात सबके जीवन में अध्ययन की इतनी गंभीरता थी, अभ्यास की इतनी प्रचुरता थी, अपने विषय में इतना सिद्ध हस्त कौशल था कि उपस्थित यज्ञ मंडप के आसपास का संपूर्ण समुदाय ऐसा लगता था जैसे बृहस्पति ने, जो देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने विभिन्न आकार प्रकार धारण कर लिए हों। उल्लेख है आगे, प्राप्ते युपोक्षये तस्मिन् षड्बेल्वा खदिरास्तथा तावन्तो विल्बसहिता पणिर्नश्च तथा परे श्लेषमातकमयस्त्वेको देवदारो मयस्तथा द्वावेव तत्र विहितो तत्र बाहु व्यस्त परिग्रहो। अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ स्तंभ को यूप कहा जा रहा है। यज्ञ स्तंभ के निर्माण के समय खदिर स्तंभ के साथ 6 विल्व बेल की लकड़ी से बने स्तंभों की स्थापना पलाश वृक्ष के संग की गई।
एक श्लेष्मातक स्तंभ तथा साथ ही साथ एक जोड़ा देवदारू स्तंभों की भी स्थापना की गई। प्रत्येक स्तंभ के मध्य 2 हाथ की दूरी रखी गई है। तो जो खंबे यज्ञ स्तंभ यूप स्थापित किए गए हैं, उनकी संख्या, आकार और उनके मध्य की दूरियों का, प्रकार का उल्लेख है यहाँ पर। खदिर स्तंभ के, बेल की लकड़ी से बने हुए स्तंभ स्थापित किए गए हैं। एक जोड़ा देवदारू स्तंभ की और इस स्तंभ के मध्य की दूरी, तो ये हमारे लिए समझना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर अब विभिन्न प्रकार के बलि स्तंभ का यह उल्लेख है। श्लोक संख्या 24 में कहते हैं आचार्य, कारिता सर्व एवैते शास्त्रज्ञ यज्ञ को विदे शोभार्थ तस्य यज्ञस्य कांचनालंकृता भवन। इन सभी बलि स्तंभों का निर्माण यज्ञ शास्त्र को जानने वाले तथा यज्ञ के निर्वहन हेतु व्यवहार कुशल ब्राह्मणों द्वारा कराया गया। यज्ञशाला को सुशोभित करने के लिए इन्हें स्वर्ण पट्टियों से, इन खंभों को सोने के पत्रों से मढ़वा दिया गया था। तो विधिवत इनका निर्माण किया गया। अंतिम कुछ श्लोक हैं आज के सत्र के लिए। एक विंशति यूपास्ते एक विंशत्यरत्रय वासो भी एक विंशाद्भि एकैकम समलंकृता। वहां ऐसे 21 यूप स्तंभ, अर्थात ये यज्ञ के स्तंभ थे। प्रत्येक यज्ञ स्तंभ 21 हाथ लंबा था। 21 अरत्र यहाँ पर कहा गया है। और इन 21 यज्ञ स्तंभों से में प्रत्येक को वस्त्रों अलंकरणों से सुशोभित किया गया था। विन्यस्ता विधित सर्वे शिल्पी भी सुकृता दृढ़ा अष्टाश्रय सर्व एव लक्षण रूप समन्विता। यथाविधि शिल्पियों द्वारा भली भांति विधिवत इन सभी यज्ञ स्तंभों का निर्माण किया गया था और शास्त्र अनुसार दृढ़ता से इनकी स्थापना की गई थी। इनमें 8 कोण थे और सब के सब रंग में दीप्तिमान थे। श्लोक संख्या 25 में कहते हैं यहाँ पर, आक्षादितास्ते वासो भी पुष्पे गंधेश भूपिता सप्तर्षयो दीप्तिमंतो विराजन्ते यथा दिवी। सभी यूप पर, यज्ञ स्तंभों पर वस्त्रों से आच्छादित करने के उपरांत पुष्प, सुगंधित धूप, वे स्तंभ वर्ग स्वर्ग में सप्तर्षि सदृश दीप्तिमान हो रहे थे। तो इतने सुंदर यज्ञ स्तंभ लग रहे हैं वे। इष्टकाश्च यथान्यायम कारिताश्च प्रमाणता चित्तो अग्निर्ब्रह्मणे तत्र कुशले शुल्बकर्मणि। शास्त्र के अनुसार, उचित माप के अनुसार विशेष ईंटों का निर्माण किया गया था और यज्ञ अग्निवेदी का निर्माण उन्हीं ईंटों से यज्ञ कर्म में कुशल ब्राह्मणों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो करीब 60 से ज्यादा श्लोक हैं। हम सभी आज के सत्र के लिए अंतिम 2 श्लोकों को श्रवण करेंगे, क्योंकि इसके उपरांत ये जो यज्ञ स्तंभ, यज्ञ भूमि, यज्ञ वेदी बतलाई जा रही है यहाँ पर, यहाँ विभिन्न प्रकार के पशुओं को भी अभी सुशोभित किया जाएगा और वैदिक विधि से इनको क्यों यहाँ पर रखा गया उसका भी उल्लेख रहेगा। उसके बाद विभिन्न देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाएगा, उनके नाम है, उनके लिए क्या विधि है, ये सब बतलाई जाएगी इस अध्याय के दूसरे भाग में। तो आज के सत्र के लिए अंतिम 1-2 श्लोक और करके हम सभी अगले सत्र से इन विभिन्न पशुओं के कौन किस क्रम में खड़ा करना है, कितनी संख्या में खड़ा करना है, किन देवी देवताओं का किस प्रकार से आह्वान किया गया, वो सभी अगले सत्र में श्रवण करेंगे। तो अगले श्लोक की संख्या में यहाँ पर उल्लेख करते हुए कहते हैं, सचित्यो राज सिंहस्य संचितः कुशले द्विजय गुरुणो रुक्म पक्षोभे त्रिगुणो अष्टादशात्मक। राज सिंह के 18 अग्नि गर्भ गृहों वाले 3 प्रस्तारों में व्यवस्थित स्वर्णिम पंखों वाले गरुड़ के आकार के उस यज्ञ वेदी का निर्माण कुशल द्विजों द्वारा किया गया था। तो जो शिल्पगण हैं वह इतने निपुण हैं कि ब्राह्मणों ने उनसे जिन ईंटों से अग्निकुंड का निर्माण कराया, जिसके बारे में भी हमने श्रवण किया, विशेष ईंटें थी, वह शुल्ब कर्म में कुशल ब्राह्मणों के द्वारा अग्निवेदी का निर्माण किया गया था। और उसमें भी महाराज दशरथ के यज्ञ में चतुर ब्राह्मणों ने उन सुवर्ण की ईंटों से बने इन 18 प्रस्तार का एक गरुण बनाया। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, सरल शब्दों में आचार्य कहते हैं यहाँ पर, जैसे गरुण अपने पंख तथा पूंछ को फैलाए हुए नीचे देख रहा हो, ऐसे
संपूर्ण रचना संरचना को वहां प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो उल्लेख है यह वास्तव में गरुड़ के आकार को संबोधित कर रहा है। स्वर्ण पंखों वाले अग्नि में स्वर्ण टुकड़े डाले गए हों, इस प्रकार का 6 प्रस्तार है। और अश्वमेध यज्ञ में यह 3 गुना होनी चाहिए, इसलिए इतनी विस्तीर्ण व्यवस्था में इसे प्रस्तुत किया गया। नियुक्तास्तत्र पशवंस्तद्दुद्दिश्य दैवतम् उर्गा पक्षिणश्चैव यथा शास्त्रम प्रचोदिता। जैसी शास्त्रों में विधि बतलाई गई है, शास्त्र सम्मत तरीके से अनुशंसित इंद्र आदि विशेष विग्रहों के प्रति बलिदान देने हेतु पशुओं, सर्पों तथा पक्षियों को वहां यूपों से, यज्ञ स्तंभों से बांधा गया है। तो यहाँ से हम सभी इस विवरण को संबंधित देवी देवता और उनको बलिदान में देने के लिए संबंधित पशुओं को किस प्रकार अश्वमेध यज्ञ की भूमि में लाया जा रहा है, उसे अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को अतीव आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। जय श्री